हेलो व्यूअर्स। गुज़श्ता माह भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने पाकिस्तान का दौरा किया, जिसका मकसद इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के एक अहम इजलास में शिरकत करना था। अपने उस दौरे के दौरान भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गैर रस्मी और मुख्तसर बातचीत की। 2015 के बाद किसी भी सीनियर भारतीय रहनुमा का ये पाकिस्तान का पहला दौरा है। इससे पहले दिसंबर 2015 में भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाहौर का एक सरप्राइज दौरा किया था, जो उस वक़्त के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दावत पे किया गया था। एस जयशंकर के साथ भारतीय जर्नलिस्ट का भी एक वफ्द ने पाकिस्तान का दौरा किया, जिसका मकसद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेशन को मीडिया कवरेज प्रोवाइड करना था। और उस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ भी मुलाकात की, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अच्छे रिलेशंस, ख़ास तौर पे जो इकोनॉमिक रिलेशन जो हैं, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिलेशन के बहुत बड़े सपोर्टर भी हैं। अगरचा जयशंकर का दौरा दो तरफा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इस विजिट्स की वजह से पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीदें फिर से जाग गई हैं, ख़ास तौर पर तजारत और लोगों के दरमियान राब्ते या पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स के सिलसिले में। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि पाक भारत तजारत में या तजारती ताल्लुकात, इकोनॉमिक रिलेशंस में क्या मेजर ऑब्स्टिकल, क्या रुकावटें हैं। इसके साथ हम 1947 से लेकर अब तक पाक भारत इक़्तिसादी ताल्लुकात का एक मुख्तसर जायज़ा भी आपके सामने पेश करेंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसको एट द लिए सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। इब्तदाई सालों में भारत पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर था। इन द ईयर 1948-49 में पाकिस्तान की आलमी बरामदात या एक्सपोर्ट्स में हिंदुस्तान का हिस्सा 24% और पाकिस्तान की आलमी दरामदात या वर्ल्ड इंपोर्ट्स में हिंदुस्तान का हिस्सा 51% था। 1948 में टैरिफ और तजारत का अमूमी माहिदा, जिसको जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड या मुख्तसर गैट कहते हैं, वो वजूद में आया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों गैट के रुकन बन गए। गैट का बुनियादी असूल मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस था, जिसको MFN स्टेटस भी कहते हैं। MFN स्टेटस का मतलब यह है कि तमाम तजारती शिरकतदारों के साथ यकसा एक जैसा सलूक करना, उनके दरमियान कोई डिस्क्रिमिनेशन न करना। लिहाजा हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ने एक दूसरे को MFN का दर्जा दे दिया। बायलैटरल ट्रेड जो है वो चलता रहा, यहाँ तक कि दोनों मुल्कों के दरमियान 1965 में जंग जो है वो स्टार्ट हो गई। 1965 की वॉर की वजह से 1965 से लेकर 1973 तक दो तरफा तजारत मुअत्तल रही, सस्पेंड रही। 1974 में जब तजारत दोबारा शुरू हुई तो दोनों ममालिक ने जो MFN स्टेटस जो पहले एक दूसरे को दिया हुआ था, उस असूल को उन्होंने एक तरफ रख दिया। उसके बजाय दोनों ने तजारत मुस्बत फहरिस्तों या पॉजिटिव लिस्ट की बुनियाद पे करना शुरू कर दी। पॉजिटिव लिस्ट का मतलब यह होता है कि सिर्फ मखसूस प्रोडक्ट्स की तजारत की इजाज़त होती है, यानी कि वो प्रोडक्ट जो पॉजिटिव लिस्ट में होती है, सिर्फ उन प्रोडक्ट्स पर दो ममालिक जो है वो तजारत कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं जो उनमें नहीं है, उनमें
ट्रेड नहीं हो सकता। तो यही इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान भी हुआ 1974 से के बाद से। उसके बाद मेजर डेवलपमेंट तब हुई जब 1995 में इंडिया ने पाकिस्तान का जो MFN स्टेटस जो उन्होंने ख़त्म कर दिया था, वो 1995 में इंडिया ने उसको बहाल कर दिया, रिस्टोर कर दिया। उसकी बड़ी वजह ये थी कि 1995 में गैर की जगह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WTO भी कहा जाता है, उसने ले ली, और MFN जो था उसका भी एक बुनियादी असूल था। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों WTO के भी रुकन बन गए, जिस तरह वो गैट के मेंबर्स थे। तो हम पाकिस्तान ने इंडिया को MFN स्टेटस नहीं दिया, बल्कि इंडिया के साथ जो है वो पॉजिटिव लिस्ट के बुनियाद के ऊपर ही तजारत रखी, यानी कि जो प्रोडक्ट्स उस पॉजिटिव लिस्ट में थी, पाकिस्तान इंडिया से सिर्फ वही प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट करता था, बाकी प्रोडक्ट्स इंडिया से खरीदने की इजाज़त नहीं थी। फिर 1911 में पाकिस्तान ने एक बड़ा स्टेप लिया, और ये था कि जो पॉजिटिव लिस्ट थी उसको मनफी लिस्ट या नेगेटिव लिस्ट से बदल दिया, और नेगेटिव लिस्ट में तकरीबन 1200 प्रोडक्ट शामिल थे। नेगेटिव लिस्ट का मतलब ये है कि तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर भारत से हम पाकिस्तान खरीद सकता है, दरामद कर सकता है, सिवाय उन 1200 प्रोडक्ट्स के, 1200 प्रोडक्ट्स के जो कि नेगेटिव लिस्ट में थी। तो इस पाकिस्तान के इस फैसले को भारत के साथ तजारत को नॉर्मलाइज करने के लिए एक कदम के तौर पे देखा गया और काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। उसके साथ साथ 2012 में पाकिस्तान ने न्यू दिल्ली में एक बड़ा एग्जीबिशन भी मुनक्कद किया, जिसे कहते हैं आलीशान पाकिस्तान, और इसका दूसरा एडिशन जो है वो 2014 2 साल बाद किया गया। और इस आलीशान पाकिस्तान के दोनों एडिशंस में पाकिस्तानी एग्जीबिटर्स की एक बड़ी तादाद ने, जो मुख्तलिफ सेक्टर से थी, खासतौर पर टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया, और उसके दौरान फैशन शो भी, जैसे आप देख सकते हैं, वो भी मुनक्कद हुए थे, और काफ़ी इंडिया से उन्हें बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिला था। और उम्मीद ये की जा रही थी कि अब तजारत जो है उन दोनों के दरमियान वो नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन सियासी कशीदगी के बायस दोनों ममालिक के दरमियान तजारत जो है वो मामूल पे ना आ सके। फिर फरवरी 2019 में पुलवामा में, जो कि भारत के ज़ेर कंट्रोल जो कश्मीर है उसका हिस्सा है, उसमें एक इंसिडेंट हुआ जिसमें बहुत से भारतीय फौजी मारे गए। तो इसके रिएक्शन में भारत ने पाकिस्तान का MFN स्टेटस जो है वो मंसूख कर दिया, कैंसिल कर दिया, विड्रॉ कर लिया। फिर उसी साल 5 अगस्त को इंडिया ने जो कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो रिवोक कर दिया, और इसके रिएक्शन में पाकिस्तान ने इंडिया के साथ तजारत रोक दी गई। तो इस वक्त उन मुल्कों के दरमियान तजारत नहीं हो रही, सिवाय कुछ प्रोडक्ट्स के जो एसेंशियल प्रोडक्ट हैं जैसे फार्मास्यूटिकल, उसके अलावा दोनों कंट्रीज के दरमियान तजारत नहीं हो रही है। इंडिया और पाकिस्तान जो है वो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे सेफ्टा भी कहते हैं, उसके भी मेंबर्स हैं। सेफ्टा के अंदर सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी कायम किया गया है, जिसका हेड ऑफिस जो है वो पाकिस्तान में है। इस चैम्बर का मकसद जो प्राइवेट सेक्टर है उसके दरमियान तजारती तावन को बढ़ाना है, लेकिन क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान पॉलिटिकल टेंशन्स हैं, तो उसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर कॉपरेशन भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ख़ास तौर पे ज़्यादा आगे नहीं जा सका। अब हम आएंगे कि इंडिया और पाकिस्तान की तजारत को बढ़ाने में क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या रुकावटें हैं। तो उनको हम 2 हिस्सों में कर सकते हैं, पॉलिटिकल भी हैं और इकोनॉमिक भी हैं। जहां तक पॉलिटिकल ऑब्स्टिकल का ताल्लुक है, तो उसमें से सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल अब तक रहा है वो है कश्मीर इशू। कश्मीर जो डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान में, वो इतना ही पुराना है जितना कि उन दोनों ममालिक की आज़ादी है, यानी कि 1947 से है। और इस कश्मीर को इशू को बुनियाद बना के पाकिस्तान ने इंडिया के साथ जो पहले नॉर्मल ट्रेड होता था 1965 से पहले तक, तो उसकी वजह से पाकिस्तान का ये स्टांस रहा है कि इंडिया के साथ जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता तो बायलैटरल ट्रेड को नॉर्मलाइज करना बहुत मुश्किल है।
अब रिसेंटली एक और इशू उनमें आ गया है, वो है टेररिज्म का। दोनों ममालिक एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो इन ममालिक के अंदर जो टेररिज्म होता है उसमें वो इन्वॉल्व है। ख़ासतौर पर भारत का अभी ये स्टैंस है कि जब तक टेररिज्म का इशू रिजॉल्व नहीं होता, पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत, इवन जो इक़्तिसादी मामलात हैं, ट्रेड है, उस पर भी नहीं हो सकती। तो इंटरेस्टिंगली जो जिस स्टांस को पहले भारत अपोज करता था, जो पाकिस्तान का था, कि जिसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज को लिंक कर दिया गया था, अब भारत ने भी वही स्टांस अडॉप्ट कर लिया, यानी कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज को लिंक कर दिया है। दूसरा इशू जो कि इकोनॉमिक इशू है, उसमें मेजर ये है कि भारत के साथ पाकिस्तान का तजारती खसारा या ट्रेड डेफिसिट है, तो ये भी एक ऑब्स्टिकल है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान भारत से बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदता है, लेकिन भारत को उसके मुकाबले में बहुत कम चीज़ें बेचता है। यही वजह है कि भारत का पाकिस्तान पे जो ट्रेड सरप्लस है, ये पाकिस्तान का भारत के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है, जो 2014 में $1.7 बिलियन था और 2018 में $1.5 बिलियन। तो पाकिस्तान में ये खदशात हैं कि अगर भारत को हमने MFN स्टेटस दे दिया, तो उससे पाकिस्तान का जो तजारती खसारा है या ट्रेड डेफिसिट है भारत के साथ, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है दोबारा कि काइंडली मेरे चैनल को @ सब्सक्राइब करें और आप मेरे साथ अपने कमेंट्स भी शेयर करें। थैंक यू फॉर योर टाइम।